हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मणी प्रकाशन के यूथ पब्लिकेशन के रिफ्रेशर परीक्षा बुक का, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के न्यू बुक आई है। और उसमें हम लोग 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित। तो आज का ये वीडियो जो है चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हैं, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और खासकर ग्राम समाज एवं विकास में तो योजनाओं का बहुत महत्व है। तो उसी का नेक्स्ट चैप्टर है 5वां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है, ठीक है, उससे संबंधित इसमें देखेंगे। रिफ्रेशर बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, रूरल हेल्थ स्कीम, इसकी बात करते हैं। तो भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपेक्षित है। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% रहा है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कहा गया है कि बजट में स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने की दृष्टि से 189 देशों में जो है भारत का स्थान 179वां रहा है, ठीक है। देखिए कितना स्थिति खराब है भारत का अगर स्वास्थ्य सेवा में देखा जाए तो, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नीति 2017 का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक सकल घरेलू उत्पादन को 2.5% तक बढ़ाना है। भारत में सरकार स्वास्थ्य सेवा ढांचे को भौतिक बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले मानव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण की बात करते हैं तो अपेक्षित देखभाल के स्तर के आधार पर भारत में स्वास्थ्य देखभाल की 3 श्रेणियां हैं। कैसे देखते हैं। भारत में स्वास्थ्य देखभाल के वर्गीकरण की बात करें तो पहला आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा आता है माध्यमिक जिसमें जिला अस्पताल होते हैं, और तीसरा आता है तृतीयक होता है जिसमें कि एम्स जैसे विशेष अस्पताल होते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल वर्गीकरण, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाने वाली आबादी और वहां प्रदत्त सेवाओं के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की 3 श्रेणियां हैं। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण की बात करें तो पहला आता है उपकेंद्र, दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इसमें भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 15वां वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि देश में स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षाओं का प्रावधान करते समय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी भी देखी जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों का कुल घनत्व 23 प्रति 10,000 जनसंख्या पर है, यानी कि 10,000 जनसंख्या पर मात्र 23 स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का द्वारा जो 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रति 10,000 जनसंख्या पर 44.5 स्वास्थ्य कर्मियों की तुलना में जो है बहुत कम है। होना चाहिए था 44.5 और भारत में 23 है, ठीक है। WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर और प्रति 300 लोगों पर एक नर्स की आवश्यकता है, लेकिन भारत में 2019 तक प्रति 1511 लोगों पर एक डॉक्टर है और प्रति 670 लोगों पर एक नर्स की उपलब्धता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर 2 बिस्तर उपलब्ध किया जाने की योजना है, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 200 बिस्तरों वाले 3,000 से 5,000 अस्पताल बनाकर WHO के मानक जो है 2.9 बिस्तर प्रति 1,000 लोगों पर को प्राप्त कर लिया जाएगा। कब तक प्राप्त किया जाएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रखा गया है 2025 तक, ठीक है। अब देखते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में लक्ष्य कार्यक्रम। लक्ष्य कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 11 दिसंबर 2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है तो मातृ एवं नवजात अस्वस्थता और मृत्यु दर में कमी लाना, प्रसूति के दौरान उसके देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्ण मातृत्व देखभाल की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इस कार्यक्रम के लाभार्थी की बात करें तो इस कार्यक्रम के प्रत्येक गर्भवती महिला एवं सार्वजनिक स्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशु लाभान्वित होंगे। विशेष बिंदु देखते हैं तो मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सुधार, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना, प्रसूति में महत्व देखभाल को मजबूत करने के लिए
प्रसूति में जो है महत्वपूर्ण देखभाल को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्तर पर समर्पित प्रसूति आईसीयू और जिला अस्पताल में प्रसूति एचडीयू कार्यक्रम लक्ष्य कार्यक्रम के तहत संचालित किया गया है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं, आरएसबीवाई। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल जिनको कहा जाता है उनके रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान हेतु जो है प्रारंभ किया गया। आपको ये याद रखना है कि ये किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। योग्यताएं इसमें क्या होंगी, तो असंगठित क्षेत्र के कामगार जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं और उनके परिवार के सदस्य यानी कि 5 सदस्यों की परिवार की इकाई के योजना के तहत जो है लाभ मिलेंगे। इसमें लाभ क्या क्या मिलेगा, तो असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार यानी कि 5 जिसमें 5 इकाई हैं शामिल किए जाएंगे। प्रति परिवार प्रति वर्ष पारिवारिक फ्लोटर आधार पर कुल बीमा राशि जो है 30,000 रुपये की होगी। सभी शामिल बीमारियों के लिए नकद रहित उपस्थिति होगी। सभी पूर्व मौजूद रोग जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। परिवहन लागत की बात करेंगे तो प्रति विजिट अधिकतम 100 रुपये के साथ वास्तविक के साथ 1,000 रुपये की समग्र सीमा इसमें निर्धारित की जाएगी। सेवा प्रदायगी की बात करेंगे तो नामांकन के वक्त अस्पतालों की एक सूची प्रदान की जाएगी। स्मार्ट कार्ड के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी के पास अपनी इच्छा अनुसार सार्वजनिक और निजी अस्पताल जाने का भी विकल्प होगा। अस्पताल को 30,000 रुपये तक के इलाज के लिए कोई भुगतान नहीं देना होगा इस लक्ष्य के प्रारंभ के तहत। ठीक है। नगद रहित सेवा के मामले में रोगी को इलाज और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोई राशि व्यय नहीं करनी होगी। यह अस्पताल का दायित्व है कि वह बीमाकर्ता से इसका जो है दावा करे। आरबीएसवाई की विशिष्ट बातों की बात करते हैं तो आरबीएसवाई योजना जो है भारत सरकार द्वारा कम आय वाले कामगारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का पहला प्रयास नहीं है। यह योजना जो है निम्न महत्वपूर्ण तरीकों से अन्य स्वास्थ्य बीमा करने वाली योजनाओं से भिन्न है। जैसे देखते हैं, लाभार्थी का सशक्तिकरण, सभी पड़ाधारियों के लिए व्यापार मॉडल, बीमाकर्ता अस्पताल माध्यमिक सरकार, इसके बाद सूचना और प्रौद्योगिकी यानी आईटी सघनता, सुरक्षित और त्रुटि रहित स्वभावता, नगद रहित और कागज रहित लेन देन, मजबूत निगरानी और मूल्यांकन आदि आते हैं। अगली योजना है स्वास्थ्य योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है। हर माह की 9 तारीख को ये अभियान होता है और योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 2016 में। इस अभियान का लक्ष्य था एवं विशेषता लक्ष्य एवं विशेषता का जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई 2016 को मन की बात नामक प्रोग्राम में किया था। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं यानी कि उसमें जांच और दवाओं सहित दोनों उपलब्ध हैं का न्यूनतम पैकेज जो है प्रदान किया जाएगा। इन सेवाओं को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो चिकित्सक अथवा विशेषज्ञों द्वारा दूसरी या तीसरी तिमाही की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच सुनिश्चित करना है। प्रसव पूर्व जांच के दौरान देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य रहा है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये क्या है, ये कब प्रारंभ हुआ? इस योजना का प्रारंभ जो है 1 जनवरी 2017 को हुआ। यह योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य है। विशेष बिंदुओं में यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहले बच्चे के जीवित जन्म पर कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और इस योजना के तहत आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है। पहली किस्त 1,000 रुपये गर्भ के 150 दिनों के भीतर मिलती है। दूसरी किस्त 2,000 रुपये गर्भ के 180 दिनों के भीतर मिलती है और तीसरी किस्त जो है 2,000 रुपये प्रसव के बाद एवं प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा होने पर मिलते हैं। और पात्र लाभार्थियों को जो है JSY के तहत 1,000 रुपये नगद प्रोत्साहन भी मिलता है। ठीक है। यह योजना उन महिलाओं पर लागू नहीं होती जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ जो है नियमित रोजगार में है। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। इसका लोगो रहा है एक कदम स्वच्छता की ओर और इसमें जो है गांधी जी का चश्मा भी है इसी योजना में लगा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस योजना का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। ठीक है। योजना का उद्देश्य रहा है 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना।
विशेष बिंदुओं की बात करेंगे तो इस मिशन के अंतर्गत व्यष्टि परिवार के शौचालयों के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 10,000 से 12,000 रुपये कर दिया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और इस योजना का प्रारंभ जो है 9 मई 2015 को किया गया था। इस योजना के उद्देश्य की बात करेंगे तो इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा राशि जो है 2 लाख रुपए मिलेगी, तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की बीमा का लाभ इस योजना के तहत मिलेगा। 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग के हर बैंक खाता धारक इस योजना के पात्र हैं। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों को प्रतिवर्ष 12 रुपये प्रीमियम चुकाना होगा। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 2013 में किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। 2005 से 2012 तक शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है 2013 में शुरू किया गया। फोकस की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि शहरों में भी प्रजनन, मात्र, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, संचारी एवं गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना है। स्वास्थ्य सेवाएं की बात करते हैं तो मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियों तथा वेक्टर जनित बीमारी जैसे कि मलेरिया, डेंगू, कालाजार, कुष्ठ रोग आदि से संबंधित मुफ्त सेवाओं का प्रावधान है। एनएचएम के तहत पहलों की जान कर लेते हैं तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम इसके तहत चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निःशुल्क दवाओं और निःशुल्क निदान सेवा पहल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम है। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे का कार्यान्वयन, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और टेली परामर्श सेवाओं को भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने हेतु लागू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत इसी के तहत चल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसी के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है। अब अगली योजना की बात करते हैं तो अगली योजना है जन श्री बीमा योजना, और इसकी शुरुआत हुई थी, इस योजना का प्रारंभ हुआ था 10 अगस्त सन 2000 को। देश के ग्रामीण एवं शहरी लोगों जो गरीबी रेखा से नीचे या मामूली ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं उनको बीमा संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके बाद आता है जननी सुरक्षा योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 2005 को किया गया था, और इसका उद्देश्य रहा था महिलाओं को शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये प्रसूति सहायता देना। ठीक है। विशेष बिंदुओं में जो है जननी सुरक्षा योजना पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के ही स्थान पर शुरू की गई। यह योजना गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए है। इस योजना के लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को द्वारा जन्मे जीवित शिशु के प्रसव के समय दिया जाता है। अगली योजना है जननी सुरक्षा कार्यक्रम। इस योजना का प्रारंभ जो 1 जून 2011 को किया गया। इसका उद्देश्य था जननी सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिला और बीमार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य संस्थानों में ऑपरेशन एवं निःशुल्क इलाज की सेवा की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करें तो इसका लोगो थीम था एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ। योजना का प्रारंभ जो है वर्ष 1952 में किया गया था। जन्म दर को कम करना और जनसंख्या वृद्धि को धीमा करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। विशेष बिंदुओं में जो है कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र और शहरी परिवार कल्याण केंद्रों तक पहुंच गया है। इसके बाद आता है आशा। आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है। और आशा हेल्थ वर्कर की बात करें तो आशा जो है वस्तुतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के अंतर्गत कार्यरत महिला कार्यकर्ता को कहा जाता है। एनआरएचएम के अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह कार्यकर्ता उसी गांव की एक महिला होनी चाहिए। आशा समुदाय में जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर प्रयोग एवं पहुँच को सुनिश्चित करती है। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय पोषण मिशन। सही पोषण सही देश रोशन। ठीक है। इसका ये थीम रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, योजना की शुरुआत हुई 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा स्थान था राजस्थान के झुंझुनू शहर। ठीक है। मंत्रालय की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इससे संबद्ध रहा है। योजना का उद्देश्य क्या था तो बच्चों, गरीबी महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और स्तन पार कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इस योजना के तहत अल्पपोषण, एनीमिया, ठिगनेपन एवं जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 3%, 2% और 2% प्रति वर्ष कम करना है। अब राष्ट्रीय पोषण नीति 5 सितंबर 2017 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। राष्ट्रीय पोषण नीति रणनीति में जो है 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के विजन के साथ ये बनाई गई है। मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं तो एक व्यापक सलाहकारी प्रक्रिया के माध्यम से सोशल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस रणनीति के तहत एक प्रभावी रोड मैप तैयार किया गया है।
ये सभी तत्व जो है भारत में अल्प पोषण की गिरती दर को तीव्रता करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस रणनीति के अंतर्गत एक ढांचे की परिकल्पना की गई है जिसमें पोषण के विभिन्न 4 सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया। उसमें से हैं योजना, स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पेयजल और सफाई तथा आय एवं आजीविका। ये महत्वपूर्ण जो है शामिल किया गया इन चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की बात करते हैं तो इसमें जो है अगर हम देखिए केंद्रित एवं गुणवत्ता और एक आश्वासन आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, इसमें मरीज केंद्रित, ठीक है, स्थिति के उपचार के बारे में जानकारी रोगियों तक पहुंचने का अधिकार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मानक संस्थान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त मानकों को बनाए रखने के लिए, ठीक है, विवादों और शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए आधारित मेडिकल ट्रिब्यूनल, प्रतिष्ठानों के ग्रेडिंग और मानक उपचार के दिशा निर्देशों सक्रिय प्रचार इसमें शामिल किया गया है। अब इस योजना का प्रारंभ हुआ 15 मार्च 2017 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को जो है प्रतिपादित किया गया। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस नीति का उद्देश्य भारत के लिए अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण को साकार करना, ठीक है, कल्याण के लक्ष्य को साकार करना। और इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2017 तक कालाजार, लिम्फेटिक फिलियरेसिस का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा और 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा और 2025 तक टीबी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। देखिए आयुष्मान भारत योजना जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत यह है और इसका प्रारंभ वर्ष 2018 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है देश के गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई ये एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके तहत 2 योजनाएं जो है क्रियान्वित हैं। पहला स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, इसका पहला केंद्र 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में खुला, ठीक है। इसमें 12 तरह की सुविधाएं जो है स्वास्थ्य सुविधाएं रहती हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ हुआ 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड में, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को लगभग 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य रहा है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं मिशन इंद्रधनुष। तो इस योजना का प्रारंभ मिशन इंद्रधनुष योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। योजना के उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को जो है पूर्ण करना इसका मेन उद्देश्य रहा है। विशेष बिंदुओं में अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत सभी बच्चों को 7 टीके अथवा वैक्सीन दिए जाते हैं ताकि उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग यानी कि टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के बचाव की प्रतिरोधक क्षमता दी जा सके। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो है सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर को जो मनाया जाता है उसी के अवसर पर किया गया था। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 4 विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जाने हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की बात करें तो इसके तहत 12 प्राणघातक रोगों के विरुद्ध मुफ्त टीके की व्यवस्था है। 100% यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 1985 में आरंभ किया गया था। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है। वो 12 टीके जो लगने हैं उनके नाम जान लेते हैं उन 2 रोगों के। तो तपेदिक है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, खसरा और रुबेला। इसके बाद रोटावायरस। ये 12 रोग हैं जिनके टीके इस योजना के तहत लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्त्री स्वाभिमान पहल जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित। इस योजना का प्रारंभ 27 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य ये पहल मंत्रालय और सीएससी द्वारा महिलाओं के लिए पूर्ण स्वास्थ्य नीति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। विशेष बिंदुओं में सस्ती दरों पर पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। देश के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। इसके बाद नैपकिन बनाने के लिए औजार भी महिलाओं को जो है प्रदान किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर जिसका लोगो रहा है। योजना का प्रारंभ की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 2014 को। और इस योजना के बारे में जो है इसका अभियान, इस स्वच्छ भारत अभियान संकल्पना प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की प्रणाली सहित स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच का मार्ग प्रशस्त करने तथा ग्रामीण स्वच्छता के लिए की गई है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। गांधी जी की 150वीं जयंती 150वीं जयंती के अवसर पर
2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त कराना है। उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की बात करेंगे तो उसमें पहला है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और ये प्रारंभ किया गया वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। योजना का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या को दूर करना है। विशेष बिंदुओं में बात करते हैं तो योजना के तहत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर 6 महीने से 5 साल तक की आयु के कुपोषित बच्चे एवं एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की बात करते हैं तो इस योजना का प्रारंभ जो है 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य रहा है कृषकों को दुर्घटनावश जो है मृत्यु दिव्यांगता हो जाने की स्थिति में उसके परिवार एवं स्वयं उसे सामाजिक सुरक्षा सहायता राशि जो है प्रदान करना है। विशेष बिंदुओं की बात करते हैं तो इस योजना के तहत किसान को अलग अलग प्रकार से होने वाली दुर्घटना के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान की आयु पात्रता 18 से 70 वर्ष तक है। यह योजना के अंतर्गत धनराशि के विवरण की बात करें तो 18 से 70 वर्ष के किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान किया जाएगा। 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षत होने पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। एक हाथ या पैर की क्षत होने पर 100% वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक आंख अथवा एक पैर की क्षत होने पर 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2018 में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों 28 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किए गए हैं। यह योजना जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक 8 अति पिछड़े जिलों सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के अतिरिक्त कुपोषण की समस्या से जूझ रहे सीतापुर और गोंडा में भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई। इसके बाद नेक्स्ट योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। इस योजना का प्रारंभ 13 अप्रैल 2017 को किया गया। लक्ष्य इस योजना का था राज्य के प्रत्येक जिले को अग्रिम चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करना। विशेष बिंदुओं में जो इस सेवा का आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जो है सेंटर कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसका आपातकालीन सहायता फ़ोन नंबर 108 है। इसके बाद अगला इसमें योजना है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। इस योजना का प्रारंभ जो है 15 मई 2021 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत जो है पात्र इकाइयों को विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने अथवा नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु व्यय का 25% अधिकतम जो है 10 करोड़ वित्तीय सहायता पूंजी उत्पादन कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन संवर्धन नीति 2021 की बात करें तो इसका नई स्वीकृति हुई नीति की स्वीकृति 15 मई 2021 को। इस नीति का उद्देश्य ऑक्सीजन उत्पादन के अवसर पर बढ़ावा देते हुए उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका मेन उद्देश्य रहा। इस नीति को 16 मई 2021 से 6 माह की अवधि के लिए लागू किया गया। इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे अधिक राशि के प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा। अब ये था पॉइंट टू पॉइंट ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है। अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत कब की गई, तो ये जो है 28 फरवरी 2019 को शुरुआत किया गया। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को कब अनुमोदित किया गया, तो 21 मार्च 2018 को। माँ कार्यक्रम, माँ मीन्स मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, इस किस मंत्रालय द्वारा अगस्त 2016 में प्रारंभ किया गया, तो वो मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अक्टूबर 2021 में टीके मास्क्यूरिक्स को WHO द्वारा अनुमोदित किया गया। यह किस बीमारी के इलाज में सहायक होगा, तो यह मलेरिया की बीमारी में सहायक होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किस राज्य में किया गया, तो यह झारखंड के रांची में किया गया है। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है, तो टोटल 5 लाख रुपए है। खुद को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान इसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो यह भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया था। कोविड-19 से बचाव के लिए भारत ने इस अभियान अथवा मिशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ भेजा था, तो वो था ऑपरेशन संजीवनी के तहत।
कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु ऑपरेशन शील्ड अभियान इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश ने आरंभ किया, तो वो था दिल्ली। कोविड-19 से बचाव के लिए ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये केरल द्वारा प्रारंभ किया गया था। कोरोना कवच ऐप इस किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 संक्रमण के दौरान नाडी ऐप किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया था, तो पुदुचेरी ने लॉन्च किया था। कोविड-19 संक्रमण के दौरान कोविड केयर ऐप जो है ये किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। कोविड-19 संक्रमण के दौरान किस राज्य ने जो है एन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया था, तो ये नागालैंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की थी, तो 27 सितंबर 2021 को किया था। आयुष्मान डिजिटल मिशन के तहत किया जाने वाला स्वास्थ्य खाता नंबर और हेल्थ कार्ड कितने अंकों का होगा, तो वो 14 अंकों का होगा टोटल। ठीक है। इसके बाद वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जून 2021 में ऋण गारंटी योजना घोषणा की गई। इस योजना के लिए आवंटित राशि क्या होगी, तो इस योजना के लिए आवंटित राशि थी 1 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो सरकारी अस्पताल पर निर्भर करता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सबसे लाभप्रद इकाई क्या है, तो सरकारी योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कब किया गया, तो 15 अगस्त 2020 को किया था। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो वंदे भारत मिशन चलाया गया था। मिशन सागर किससे संबंधित, तो मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, कोमोरोस, मेडागास्कर देशों को मदद देने से मिशन सागर संबंधित है। इसके बाद भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को मार्डनी की कोविड-19 वैक्सीन के आविष्कारक के प्राथमिक योगदानकर्ता के रूप में जो है नामित किया, तो वो है मिहिर मेटकर। ठीक है। जून 2021 में कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कितने रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई, तो वो है 6,28,993 जो है करोड़ रुपए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया। 15वां वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत शीर्षक का रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो उसका शीर्षक था कोविड-19 के दौरान वित्त आयोग। ठीक है। तो ये था ओवरऑल चैप्टर नंबर 5 का वीडियो जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया, देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।